Welcome back to all of you. My name is Bilal Hussain and let's continue with the series on Python. Today we will talk about another important concept in Python which is if and else statement. अब इस क्लास पे जाने से पहले पहले मैं आप लोगों को कंप्यूटर के ALU जो इसको कहते हैं अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट उसका कुछ बेसिक मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। ALU क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब अरिथमेटिक जो है उसका जो हमने पिछली क्लासेस देखी, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, उसके बाद हमने पावर देखी, ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हो रहे थे वो अरिथमेटिक का काम था, अरिथमेटिक यूनिट का काम था, ठीक है। ALU क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब अरिथमेटिक जो था वो पार्ट में जो पहले आपको बताया पिछली क्लासेस में डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और ये चीजें हो रही थी। अब लॉजिकल यूनिट का एक और काम ये है टू थिंक। अब कंप्यूटर जो है वो सोचता भी है। ऑब्वियसली कंप्यूटर खुद नहीं सोचता, हम खुद उस कंप्यूटर को बताते हैं कि तुमने क्या काम करना है तो वो उसके मुताबिक सोचता है। अब जो लॉजिकल पार्ट जो है हम आज उसकी बात करेंगे, लॉजिकल यूनिट, ठीक है। अब यही लॉजिकल यूनिट जो है इसमें आपको सोच के आपको बताना है, लॉजिक क्रिएट्स करेगा। अब ये काम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक आसान सी बताता हूँ चीज। वो ये कि फॉर एग्जाम्पल कोई फादर है, वो अपने सन को कहता है कि बेटा इफ यू गेट 90% मार्क्स मैं आपको एक गाड़ी लेकर दूंगा। अगर आप 80% मार्क्स लेते हैं तो मैं आपको एक बाइक लेकर दूंगा। अगर आप 70% मार्क्स लेते हैं तो मैं आपको एक सेल फोन लेकर दे दूंगा, ठीक है। अब ये तो कोई इसके नहीं है, ठीक है। इतनी कंडीशन होगा तो ये होगा, ये होगा तो वो होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लें। आप 10th, फॉर एग्जांपल 10th क्लास के 10th ग्रेड जब आप पास कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास फील्ड्स आ जाती हैं। आइदर यू पिक प्री इंजीनियरिंग, आइदर यू पिक प्री मेडिकल और ICS या कंप्यूटर साइंस, जो भी फील्ड आप चूज करना चाहते हैं। तो आपके पास कुछ आपके कुछ ब्रांचेस होती हैं, आप उसमें जाना चाहते हैं। अब उस ब्रांचेस में जाने के लिए आपको पहले आप देखते हैं कि मेरे मार्क्स कितने होने चाहिए, मेरा कितना इंटरेस्ट कैसा है, आपकी क्या चीज़ें कुछ डिपेंड करती हैं। वो कुछ कंडीशंस हैं जिन पे आप अपनी जिस ब्रांच को, जो आपका इंटरेस्ट है, आप उस ब्रांच में जाते हैं, ठीक है। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी हम कुछ कंप्यूटर के अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, अब पाइथन में से सूट कहते हैं, ठीक है। ब्लॉक ऑफ जो स्टेटमेंट है, फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक स्टेटमेंट्स का है, आप उसको अगर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप उसको कंडीशन देंगे कि ये कंडीशन अगर ट्रू मेरी होती है तो आप ये वाली ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करें। अगर आप ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो वो नहीं, उसे अगली वाली कंडीशन आप एग्जीक्यूट करें। तो ये कंप्यूटर के अंदर काम हो रहा होता है। तो मैं आप लोगों को, तो अब ये कैसे हो रहा कंप्यूटर के अंदर, इसको कहते हैं इफ एल स्टेटमेंट। इफ इफ अगर इफ, अब वो सिंटैक्स कौन सा यूज होता है? इफ का सिंटैक्स यूज होता है। इफ अगर दिस हैपेंस देन यू शुड डू दिस, ठीक है। तो चलिए पाइथन पाइचार्म पे जाके देखते हैं हम काम। तो ये मेरा पाइचार्म स्टार्ट हो गया, ठीक है, आप अपने सामने दे सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इफ और एल्स के बारे में आप लोगों को कुछ बहुत बेसिक एग्जांपल्स देने वाला हूं, ठीक है। तो आपने मेरे साथ ही रहना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इफ को यूज करना कैसे हमने करना है पाइथन के अंदर। इफ ट्रू, ये सिंटैक्स है, ठीक है। अब आपने साथ कॉलन लाजमी लगाना। देखिए जब आप एंटर करेंगे तो वो इफ का जो ब्लॉक है उसके ऊपर कर्सर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो आप प्रिंट यस करवा दें, ठीक है। अगर मैं इसको रन करता हूँ, प्रिंट क्या होना चाहिए? ये देखिए यस प्रिंट आउट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ट्रू, जब भी यहाँ पे मेरा ट्रू होगा तो ये इसके नीचे जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ FALSE फॉल्स, तो इसको अगर मैं रन करता हूँ तो मेरा क्या प्रिंट आउट? कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। इसका मतलब जब भी यहाँ पे ट्रू होगा तो इसका आप ये लाइंस एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। अगर ये फॉल्स हो रहा, अब देखिए मैं एंटर दोबारा करता हूँ तो वो एक इंडेंटेशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। वो एक अलाइनमेंट को फॉलो कर रहा है। अब वो ब्लॉक मेरा एग्जीक्यूट होता है। अब इसके नीचे मैं जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स लिख लूँ ना तो कोई भी अगेन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। अगेन यस, अब ये भी नहीं मेरी एग्जीक्यूट होगी। इसको दोबारा मैं रन करता हूं तो मेरे पास अगेन कोई चीज रन नहीं हो रहा, ठीक है। अब इफ से अगर मेरा इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रही तो अब मैं अगली, अगर फॉर एग्जांपल मैं नो प्रिंट आउट कराना चाहता हूं तो मैं इसको एल्स में लिख सकता हूं, एल्स एल्स प्रिंट नो। अब मैं प्रिंट आउट अगर कुछ करना चाहता, अब मैं प्रिंट करना चाहता हूं तो अब मेरा क्या प्रिंट होता है? तो अब देखिए मेरा नो प्रिंट आउट हो रहा है, ठीक है। उसकी वजह है कि मैंने, अगर ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो आप इसको लाजमी एग्जीक्यूट करो, ठीक है। तो ये लाजमी एल्स में जो भी होगी, अब बेशक आप जो मर्जी यहाँ पे कर लो। एल्स फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ट्रू करता हूँ, अब आपको ये देखें TRUE ट्रू करता हूँ। तो ट्रू पे मैं अगर करता हूँ तो ये देखें
अब ट्रू वाली जो है वो एग्जीक्यूट हो रही, प्रिंट यस अगेन, लेकिन एल्स की जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी कि क्या ये काम कैसे करता है। अब एक और आसान सी एग्जांपल, मैं इसको रिमूव करता हूँ, तो आपको एक आसान एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, अब आसान एग्जांपल आप ले लें। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब ये एक नंबर ऐसा है, इसको मैंने कंप्यूटर में क्या करना है, चेक करना है कि इफ इट इज ऑड और इवन। अब ये नंबर मुझे तो समझ आ रहा है, मुझे तो नजर आ रहा है कि ऑड है, लेकिन कंप्यूटर है, उसको कैसे पता चलेगा कि ये नंबर इवन है या ऑड है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कंप्यूटर भी सोचता है, इट थिंक्स, लॉजिक क्रिएट करता है। अब वो लॉजिक कैसे क्रिएट करता है तो मैं आपको बताता हूँ। आर इज इक्वल टू एक्स मॉड 2, एक मॉड 0 नहीं है। अब इसको कैसे मैं पता करूंगा, इफ आर इक्वल इक्वल 0। अब आर इक्वल इक्वल 0 मैंने क्यों किया, अगर देखो यहाँ पे 6 में x की बजाय 7 की बजाय 6 होता, 6 मॉड 2 वो मेरा r 0 आ जाता। अब इसका मतलब ये होता कि r जब 0 है ना, इसका मतलब ये है कि वो इवन है। अब इफ r इक्वल इक्वल 0 देन प्रिंट इवन। ठीक हो गया, तो ये मेरा इवन प्रिंट आउट हो जाएगा इफ r इक्वल तो। अब अच्छा एक और काम इसको आप यूज कर सकते हैं, एल इफ। ठीक है, एल इफ में क्या मैं लिख सकता हूँ, आर नॉट इक्वल टू 0 देन प्रिंट ऑड। अब एल्स आप लास्ट में एल्स भी यूज करते हैं, एल्स में आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। आप लिख सकते हैं एल्स प्रिंट नथिंग। ठीक हो गया। अच्छा अब मैं इसको जब रन करता हूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, अब देखिए मेरे पास ऑड आ रहा है। ऑड कैसे आ रहा है, क्योंकि मेरा नंबर ही ऑड है। मैं फॉर एग्जांपल 7 की बजाय 4 करता हूं, अब मैं इसको दोबारा रन करता हूं, अब ये इवन आ रहा है। अब देखिए ना ये हो क्या रहा है, अब आपने जब x के अंदर 4 आपने एंटर किया तो 4 मॉड 2, अब 4 मॉड 2 का 4 मॉड 2 का रिमाइंडर 0 आता है, तो r के अंदर 0 स्टोर हो जाएगा, r के अंदर आपका 0 स्टोर हो जाएगा। आप चेक होगी कंप्यूटर भी जा रहा है, मैंने यहाँ पे लॉजिक बिल्ड की हुई है, इफ r इक्वल इक्वल 0। अब r क्या है इसमें के अंदर, अगर x मॉड 2 है, रिमाइंडर मेरा r है ना, तो r के अंदर मेरा 0 आएगा, तो मैं कह रहा हूँ चेक कर रहा हूँ कि इफ r इक्वल इक्वल 0 देन प्रिंट इवन। ठीक है, तो प्रिंट मेरा इवन हो जाएगा। फिर दोबारा जब मैंने नीचे आया, अब देखा फॉर एग्जांपल मेरा तो 4 है, तो r इक्वल इक्वल 0, तो मेरा पाइथन जो है अभी जो लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, तो मेरा कोड यहाँ पे आके बस टर्मिनेट हो जाएगा, आगे वो नीचे चेक नहीं करेगा। ठीक है, इफ r इक्वल इक्वल 0 प्रिंट इवन, तो वो मेरा प्रिंट इवन हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल उसने दोबारा जब वो आया तो उसने चेक किया, अब मैं फॉर एग्जांपल अब मेरा यहाँ पे मैं 5 एंटर करता हूँ, तो इसको मैं रन करता हूँ, अब क्या हुआ, तो ऑब्वियसली मेरा आड प्रिंट ऑन होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, अब इसमें ये हो रहा है कि मैंने अब आर, अब मेरा 5 है, 5 मॉड 2, इसका रिमाइंडर 1 आना चाहिए। ठीक है, तो वो 1 है, तो अब फॉर एग्जांपल r इक्वल इक्वल 0। ठीक है, अब r इक्वल इक्वल मेरा 0 है, अब यहाँ पे ज़ाहिर है मेरा रिमार्क की तो वैल्यू 1 है, तो ये जो है ये चेक ही नहीं होगी कंडीशन, ये प्रिंट भी नहीं होगा। अब वो नीचे आ जाएगा एल इफ में, अब ज़ाहिर है r मेरा 0 नहीं है, r मेरा 1 है। ठीक है, तो मैंने r नॉट इक्वल टू 0 जब लिखा, तो वो ऑब्वियसली उसको समझ आ गई कि 0 नहीं है और कोई नंबर है, तो वो 1 है, तो ये मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो मेरा प्रिंट आउट हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं r इक्वल नॉट इक्वल की बजाय r इक्वल इक्वल 1 करता हूँ, तो फिर भी मेरा कोड चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मेरा r के अंदर 1 है, तो ये मेरा फिर भी कोड काम देखे r दोबारा काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अब r के अंदर 5 मॉड 2, तो 5 मॉड 2 की वैल्यू जो है वो 1 होगी, r इज इक्वल टू 1 होगा, तो यहाँ पे वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, r इक्वल इक्वल 1, तो मेरा प्रिंट आड हो रहा है। ठीक है, तो ये इफ और एल्स के बारे में मैंने आपको कुछ 2 एग्जांपल्स बताई, तो चलिए लास्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ x इज इक्वल टू 14, y इज इक्वल टू 15। अब मैं यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगाता हूँ, इफ x इज लेस देन y देन प्रिंट में क्या करूंगा, x इज लेस देन y, तो ये मैं प्रिंट आउट बनाना चाहता हूँ। ठीक है, एल इफ x greater than y then print x is greater than y। ठीक है, अब ये कंडीशन ये होगी। अब लास्ट में मैं else लगा देता हूं, अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं ना होती, तो आप चेक कर लो, आप लिख लो कि x इज ज़ाहिर x, फिर आपकी एक ही कंडीशन रह जाती है, इफ x, तो ज़ाहिर है उसमें क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू y।
ठीक है, अब मैं इस कोड को रन करता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, ऑब्वियसली अब मेरा x इज लेस देन है ना, अब क्योंकि x मेरी 14 है, y मेरा 15 है, x जो है वो छोटा है 15 से, x इज लेस देन y, तो ये मेरी कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहां से आपका कोड आपका टर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ पे आपका प्रिंट भी क्या हो जाएगा, x इज लेस देन y, तो ये आपका यहीं पे कोड आपका ये आपको प्रिंट करके दे देगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, अब आपका कोड नीचे नहीं चेक होगा, यहां तक ही रहेगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं x की वैल्यू 16 कर देता हूं, अब जो है आप देखें x इज ग्रेटर देन y प्रिंट आउट होना चाहिए, क्योंकि अब मेरी x जो है वो ग्रेटर है। अब देखें सबसे पहले आपका कोड इस आपका यहाँ पे चेक हुई कंडीशन, x इज लेस देन, x लेस देन नहीं है, ग्रेटर देन है, तो ये कंडीशन के नीचे जो भी आप जितने मर्जी ब्लॉक लिख लें वो एग्जीक्यूट नहीं होगा कोड। ठीक है, आप यहाँ पे आपकी चेक होगा x ग्रेटर देन y, यस x इज ग्रेटर देन y, तो ये चीज आपकी x प्रिंट x इज ग्रेटर देन y, जिस तरह आपके नीचे आपने देख लिया वो प्रिंट आउट हो रहा है। ठीक है, अब इन दोनों में से मैं कोई और एक और काम करता हूँ, मैं दोनों को इक्वल कर देता हूँ। अब क्या होगा, तो ये देखें x इज इक्वल टू वाई, इसका मतलब ये हुआ कि x लेस देन y भी नहीं है, x इक्वल है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगी। अब ना ही x बड़ा है y से, x इज नॉट ग्रेटर देन y, ठीक है, x इज इक्वल टू 15 ना, तो फिर अब दोनों ये कंडीशंस तो दोनों एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो आखिर पे आप जब दोनों एग्जीक्यूट नहीं थी तो एल्स पे आता है, तो एल्स ऑटोमेटिकली खुद ही एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है, तो आप देखें आपने एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं, एल्स का यही तो फायदा है, आप इसको कोई कंडीशन बगैर आप इसको ट्रू कर सकते हैं, तो आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर तो एल्स तब एग्जीक्यूट होगा जब ये आपकी दोनों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई नहीं होंगी, तो फिर आपका एल्स में आपका मैंने क्या लिखा हुआ था, एक्स इज इक्वल टू वाई, तो आपका एक्स इज इक्वल टू वाई आपका प्रिंट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज की क्लास इफ और एल्स के बारे में थी। ठीक है, अगली क्लास में मैं आप लोगों को एक टास्क करवाने लगा हूँ। ठीक है, तो वो आप लोगों ने उसको आपने आपने उस टास्क को करने से पहले पहले आप लोगों ने इनपुट की क्लास, इस क्लास से पहले मैं लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लोगों ने ये वाली जो करंट क्लास है ये लाजमी इसकी प्रैक्टिस करनी है, और उससे पिछली क्लास जो है इनपुट वाली वो बहुत आसान है, बहुत शॉर्ट वीडियो है, आपने वो भी देखनी है और ये भी देखनी है। ठीक है, आप वो दोनों वीडियोस देख रहे हैं तो आपको बहुत फायदा होगा अगले टास्क करने में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।